अभी सब्सक्राइब करें साधना एस्ट्रो, आपके सुख दुख का साथी। गाजियाबाद की एक मैया है, उन्होंने सवाल किया कि आप कई बार कथा में कहती हैं कि कथा या तो गुरु मुखी से सुनो या गुरु से सुनो, तो उसका क्या मतलब है? सवाल बड़ा प्यारा है मैया आपका, और इसका अर्थ भी स्पष्ट है कि कथा या तो गुरु से सुनो या गुरुमुखी से सुनो, अर्थात या तो किसी ब्रह्म ज्ञानी से कथा को सुनो या उस ब्रह्म ज्ञान का कोई पथिक हो उससे कथा को सुनो। क्योंकि जब आप एक ब्रह्म ज्ञानी से कुछ सुनते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए ब्रह्म तत्व का मार्ग खुल जाता है। और या किसी ब्रह्म तत्व के पथिक से कोई बात सुनते हो तो जहां तक वो चल के आ गया है वहां तक की बात तो कहेगा। ठीक है कि मंजिल की नहीं कह सकता, मंजिल पर नहीं पहुंचा, लेकिन जहां तक चल के आ गया वहां तक तो कह सकता है कि फलाना 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 गांव पार कर आया हूं। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से कथा सुनोगे जिसने अभी रास्ता ही शुरू नहीं किया तो दूर के ढोल सुहावने तो दिखा देगा, पहुंचाएगा कहीं नहीं। कम से कम आधे रास्ते पहुंचाए तो आधा रास्ता तो पहुंचाएगा, पूरा पहुंच गया तो बाहें फैला के कह देगा आ जाओ, मैं भी पहुंच गया हूं, तुम भी मेरे पीछे पीछे चले आओ। तो या तो किसी ब्रह्म ज्ञानी से सुनो, हो सकता है वो आपका एंटरटेनमेंट ना करे, वो आपका मनोरंजन ना करे, हो सकता है वो आपको आपकी मन भावनी बात ना कहे, उसके नखड़े भी ज्यादा हों, उसका क्रोध भी ज्यादा हो, उसकी अटपटी वाणी हो सकता है वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है या तो सतगुरु से सुनो या किसी शिष्य से सुनो, अर्थात या तो किसी ब्रह्म ज्ञानी से सुनो तो कल्याण होगा, या उस रास्ते पर जो चल चुका है उससे सुनो। कम से कम जितने रास्ते चल चुका है उतना तो पहुंचाएगा। जो कहीं नहीं पहुंचा वो आपको भी कहीं नहीं पहुंचाएगा। पहचानना सीखिए। कब सीखेंगे पहचानना? जो कह रहे हैं उनके निजी जीवन को देखिए। प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ संसार के कामों में अलग करी जा सकती है, अध्यात्म में अलग नहीं करी जा सकती। अध्यात्म तो मिटने का नाम है। जिन मरनी गोरख मर मीठा, अध्यात्म तो मरने का नाम है। जो खुद मिट गया वही तुम्हें मिटने का मार्ग बता सकता है। अध्यात्म के मार्ग में ये नहीं होता कि किसी की पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग हो जाए, ऐसा नहीं होता। अध्यात्म के मार्ग में तो बस होता है, और जितने दिन होता है उतने दिन प्रकृति उसके गुण गाती है, उतने दिन मनुष्य का सौभाग्य होता है कि वो उसके बीच में है। क्योंकि कोई ब्रह्म ज्ञानी अगर आपके बीच में है तो ये आपके आंखों के लिए परम सौभाग्य है कि आपको उसका दर्शन हो रहा है। आपको अगर उसका दर्शन हो रहा है तो ये आपकी आंखों का सौभाग्य है, उनका होना ही काफी है। वो जैसे हैं ऐसे ही हैं, इसीलिए उनकी निजी लाइफ, उनकी निजी जिंदगी या सांसारिक जिंदगी अलग नहीं होती। वो तो एक रंग के होते हैं। आपने संतों को एक रंग में देखा होगा। कोई भगवा है तो भगवा है, कोई सफेद है तो सफेद है, कोई पीले है तो पीले है, एक रंग है। कपड़े का ही एक रंग नहीं है, उनकी जिंदगी का भी एक ही रंग है।
बच्चे की तरह मुस्कुराते हैं, बालक की तरह रो लेते हैं, उनको कोई दुख नहीं होता। संसार के लोगों को अगर आप रोते हुए देखेंगे तो उनको कोई दुख है इसलिए रो रहे हैं। संसार के लोगों को अगर बहुत दांत फाड़ते हुए देखें तो समझ लीजिए उनको उनकी औकात से ज्यादा मिल गया है, इसीलिए बहुत हंस रहे हैं। लेकिन एक ब्रह्म ज्ञानी सहज रोता है और सहज हंसता है। एक बालक के रोने में जैसे कोई दुख नहीं होता। खिलौना नहीं मिला, रो लिया, पर ऐसा नहीं है कि उसे कोई दुख है, थोड़ी देर में भूल जाएगा, फिर हंसने लगेगा। हंसता भी है और रोता भी है। उसका हंसना भी अलग है, उसका रोना भी अलग है। पहचानना सीखो, जो ये कह रहे हैं क्या वो ये जी रहे हैं? जो ये कह रहे हैं वो ये जी रहे हैं? बस उन्हीं से सुनिए, उन्हीं से सुनिए। वो है गुरुमुखी। और अगर जो ये कह रहे हैं उसे ये जी चुके हैं, या जो ये कह रहे हैं उसके पार इनकी आंखें बहुत कुछ कह रही हैं, तो समझ लीजिए ये एक ब्रह्म ज्ञानी संत है। इसीलिए कहा या तो गुरु से सुनो या गुरुमुखी से सुनो।